आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देश की राजधानी में अब एक क्रेडिट वार चल पड़ा है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल यमुना के घाटों पर जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसे लेकर सवाल खड़े कर रही है, लिस्ट जारी कर रही है कि किस तरह से उन्होंने यमुना की सफाई में अपने काम किए हैं, क्या लगता है इससे क्या कोई राजनीतिक फायदा होने वाला है या आगे इसकी दिशा क्या रहेगी? देखिए, हम कोई क्रेडिट में इंटरेस्टेड नहीं है। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने में इंटरेस्टेड हैं। मैं तो एलजी साहब से कहूंगी, आपने जहां का क्रेडिट लेना है आप क्रेडिट ले लीजिए। आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्रेडिट लेना है वो आप ले लीजिए। आपको दिल्ली की यूनिवर्सिटीज का क्रेडिट लेना है वो आप ले लीजिए। आपको मोहल्ला क्लिनिक का क्रेडिट लेना है वो आप ले लीजिए। आप दिल्ली जल बोर्ड के काम का क्रेडिट लेना है वो आप ले लीजिए। इनफैक्ट आजकल एलजी साहब क्या करते हैं कि वो एक एक करके दिल्ली सरकार के अफसरों को बुलाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं, जी अरविंद केजरीवाल क्या काम कर रहा है। फिर अफसरों का भी समय जाता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि अफसर एलजी ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो मैं तो एलजी साहब को एक सुझाव दे रही हूँ, हम उनको एक पूरी लिस्ट बना के भेज देते हैं कि दिल्ली सरकार एजुकेशन में क्या कर रही है, यूनिवर्सिटीज में क्या कर रही है, पीडब्ल्यूडी में क्या कर रही है, और वो जहां जाना चाहें 10 दिन का समय ले लेते हैं। वो जहां जाएं, उद्घाटन करना चाहें, जहां जाएं, मीडिया को लेके जाना चाहें। एलजी साहब, आपने जो क्रेडिट लेना है आप ले लीजिए। एक बार आपकी क्रेडिट की अगर जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, उसके बाद अफसरों को भी काम करने दीजिए, हमें भी काम करने दीजिए। तो ये आप कैसे भेजेंगे लिस्ट, या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, या आपकी वाकई कोई आधिकारिक तौर पे तैयारी है लिस्ट भेजने की? हम आपके थ्रू उनको ये संदेश कन्वे कर रहे हैं कि वो बता दें कि अगर वो उपलब्ध है अगले 10 दिनों के लिए, तो हम उन्हें एक पूरी लिस्ट भिजवा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कल जा रही हूँ दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, जो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बन रहा है, वो चाहे तो आज होके आ जाए। कहाँ पर है ये? ये लडलो कासल में है, सिविल लाइंस में। मैं थर्सडे को जा रही हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बन रहा है, वो चाहे तो उससे पहले होके आ जाए, उनको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन एक बार ये जो क्रेडिट लेने की उनकी इच्छा है, उसको एक बार करके समाप्त करें। अफसरों का टाइम भी ना वेस्ट करें, हमारा टाइम भी ना वेस्ट करें। आतिशी, मेरा सवाल इसमें ये है कि आपने बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि अब तक आप कहते थे कि अधिकारियों पर दबाव होता है, अब आप ये कह रहे हैं कि अफसर जो हैं वो एलजी दफ्तर में ही होते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि इससे तो दिल्ली का जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है? हम तो कह ही रहे हैं, अगर अफसरों को बार बार बुलाया जाएगा और बार बार बुला के पूछा जाएगा कि अच्छा जी स्कूलों में क्या नया काम हो रहा है, यमुना नदी को साफ करने के लिए क्या नया काम हो रहा है, सड़कों पर क्या नया काम हो रहा है, और फिर एलजी साहब वहां पर उसे देखने जाएंगे, तो समय तो बिल्कुल जाता है। और फिर जब एलजी साहब वहां पे मीडिया को लेके जाएंगे तो सारे अफसरों को साथ लेके जाएंगे, तो इसलिए काम पर तो असर पड़ता ही है। तो अगर एलजी साहब को क्रेडिट लेना है तो वो एक समयबद्ध तरीके से सारे कामों का क्रेडिट ले लें, फिर उसके बाद हमें भी काम करने दें, अफसरों को भी काम करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है कि आतिशी सीधे तौर पर उपराज्यपाल पर निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल नजर आए थे यमुना घाट के किनारे पर, उन्होंने कहा था कि यमुना को वो जून 2023 तक साफ कर देंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने 2025 तक का टारगेट रखा है, लेकिन इस बीच अब जो दिल्ली में अलग अलग कामकाज हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, उसे लेके शिक्षा विभाग की मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता आमंत्रित कर रही हैं दिल्ली के उपराज्यपाल को कि वो आए और वहां का क्रेडिट लेंगे। लेकिन देख लें कि इस राजनीति में आगे किस तरीके से नए मोड़ आते हैं और किस तरह से ये पूरा मामला दिल्ली में आने वाले दिनों में बढ़ता नजर आएगा। कैमरामैन नासिर खान के साथ पंकज जैन, दिल्ली।